Hello and welcome to the channel. In this video we will see current affairs. Current affairs हम लोग देखेंगे अक्टूबर 2023 के for various exams that includes IB, that is Intelligence Bureau, ACIO, then FCAT, your CDS, NDA, whether it be SSC or banking and other such exams जिनमें वन लाइनर वाले करंट अफेयर्स आते हैं जनरली, या फिर थोड़ा सा डेप्थ में पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं. फॉर एग्जांपल यूपीएससी वगैरह के हैं तो यू कैन वॉच दिस, यू कैन यूज़ दीज फैक्ट्स और जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं आपके आंसर्स में. बट डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह में बहुत टफ है कि आए. ऑल्दो 2023 का जो पेपर था यूपीएससी का दैट वाज अ बिट अनप्रेडिक्टेबल, तो चांसेस आर देयर कि हो सकता है कुछ आ जाए. बट दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर इस टाइप के आपके कोई एग्जाम्स हैं. ओके और वो आपको अपने आप पता चलेगा जब हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में क्या क्या अब इसमें कवर करने वाले हैं. फर्स्ट आई विल टेल यू दैट. सो करंट अफेयर्स दैट इंक्लूड्स नेशनल. अब नेशनल में हम लोग बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, ओके, देन स्टेट्स. स्टेट्स से रिलेटेड कोई भी अगर इंपॉर्टेंट स्कीम है, सारे स्टेट्स का, ये स्टेट पीसीएस तो है नहीं, राइट? हम किसी स्पेसिफिकली स्टेट पीसीएस का नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, बट स्टिल इन सम ऑफ दी स्टेट्स कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं जो बहुत बहुत रेलिवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो, या कुछ और ऐसा हुआ हो जो इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में रहा हो वो स्टेट, वो. देन साइंस या स्पेस, ठीक है, इसरो का कुछ हो, किसी के साथ नासा वगैरह के साथ कुछ हमने कोलैबोरेशन में कुछ किया हो, डिफरेंट इंडेक्स जो आते हैं, ठीक है, डिफरेंट रिपोर्ट्स जो आती हैं, बेसिकली सब कुछ इसमें कवर होगा नेशनल वाले में. देन सेकेंड पोर्शन दैट वी टेक इज इंटरनेशनल अवार्ड्स, डिफेंस, देन ओबिचुरीज और हु डाइड, देन इम्पोर्टेंट बुक्स जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देन इम्पोर्टेंट डेट्स. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Earlier, if I talk about few years back, like 3-4 years पहले की हम बात करें तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुआ करता था. बहुत ही लिमिटेड डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, राइट? या तो किसी आपको पैरामिलिट्री आर्म फोर्सेस का दे दिया कि किस डे को सेलिब्रेट होता है, बहुत ही बेसिक वाली डेट्स होती थी और उसका थीम अगर कुछ इम्पोर्टेंट है उस दिन. बट करंटली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये टॉपिक भी, तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे. अगर उस दिन कुछ है तो क्या है, कुछ हुआ है तो उसका थीम क्या है, कहाँ पे हुआ है इवेंट, कुछ हुआ है तो, एंड कुछ भी चीज़ जो न्यूज़ में है. फॉर एग्जांपल कहीं वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है, तो कहाँ पे हुआ है, क्यों वो न्यूज़ में है, प्लेस कहाँ पे है, कोई आइलैंड ग्रुप है वो न्यूज़ में अगर है, ठीक है, सपोज़ कोई एक्सरसाइज है वो न्यूज़ में है, तो जो भी चीज़ें ऐसे न्यूज़ में रही वील टेक ऑल ऑफ दैट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट with the national. Okay, so ICICI Bank has launched iFinance. And now what is the aim? क्यों launch किया गया है ये? So aim is to change the way millions of customers, including retail clients and sole proprietors, manage their finances. Then this empowers customers to consolidate their savings and current accounts from multiple banks to one convenient location. Okay, वेरी वेल अंडरस्टूड. किस किस के लिए? कस्टमर्स, जिसमें रिटेल क्लाइंट्स, सोल प्रोप्राइटर्स, ठीक है, उनके मैनेज फाइनेंस को मैनेज करने के लिए. एक चीज़ है एम जो कि इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये नाम, आई फाइनेंस, किसका है? ICICI, दोनों में आई आ रहा है, तो जस्ट रिमेंबर दिस. ICICI बैंक ने क्या लॉन्च किया? आई फाइनेंस. ओके, देन कोटक महिंद्रा बैंक हैज़ रिसीव द RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अप्रूवल. किस चीज़ का? टू एक्वायर 100% स्टेक इन माइक्रो लेंडर सोनाटा फाइनेंस. ओके, अगेन इम्पॉर्टेंट. कोटक महिंद्रा को मिल गया, रिसीव कर लिया उसने अप्रूवल RBI का 100% स्टेक किसमें? सोनाटा फाइनेंस में. देन 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, दैट इज AIPSC, ऑर्गेनाइज बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया? उत्तराखंड पुलिस. कब? October 7. कहाँ? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि है देहरादून में. थीम क्या था इसका? पुलिसिंग इन अमृतकाल. नाउ टुक प्लेस अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इज BPRND. ओके, फर्स्ट इज दिस फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं कई बार एग्जाम्स में, सो यू शुड बी अवेयर क्या है. तो BPRD इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इसने कराया थीम पुलिसिंग इन अमृतकाल. अमृतकाल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इस ईयर के बजट में क्या था? सप्तऋषि. सप्तऋषि में क्या था? जो 7 प्रायोरिटीज़ हमने दी थी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, हम देखेंगे किसी वीडियो में वो भी. ओके, सो October 7th क्या याद रखना है? थीम. नाउ कई बार कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं उनका पूछ लेते हैं अगर वो न्यूज़ में रहे हैं कि वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कहाँ पे है. ऑलराइट, नेशनल डिफेंस एकेडमी, OTA, जैसे डिफेंस से रिलेटेड हुआ, या इसरो वगैरह कुछ हो गया, ऐसी चीज़ें. सो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? देहरादून में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ टर्किश रिपब्लिक सेलिब्रेटेड इट्स 100th anniversary. Okay, celebrating a century since its establishment as a modern secular state. इसके बाद जब कोलैप्स हो गया ऑटोमन एम्पायर का, उसके बाद. सो आपको याद रखना है 100th ईयर्स एनिवर्सरी किसने? टर्किश रिपब्लिक, यहाँ पे. ओके, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम और स्टेट्स भी देखेंगे थोड़ा सा, या किसी वीडियो में आई विल टेक ऑल दी स्टेट्स. टर्की के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ ब्लैक सी. ओके, दिस इज टर्की. यहाँ पे है ब्लैक सी पूरे में. यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेट्स है. ओके, यहाँ पे ओके अदर कंट्रीज, रशिया, यूक्रेन, बुल्गारिया. तो ये ब्लैक सी को सराउंड करती है. ब्लैक सी बहुत न्यूज़ में रहा है, किस वजह से? रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, जो इनका वॉर चल रहा है Feb 2022 से चल रहा है ना, ऑलमोस्ट 2 years होने वाले हैं. तो ब्लैक सी तब से ही न्यूज़ में है. ब्लैक सी ग्रीन डील, ब्लैक सी ग्रीन डील, ठीक है, रशिया यूक्रेन का था ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है ग्रीन का वो कहाँ पे है? यूक्रेन एक्सपोर्ट करता है. ओके, सो विल टेक दिस स्टेट्स वाला पोर्शन इन ज्योग्राफी का वीडियो. नाउ 37 नेशनल गेम्स वर ऑफिशियली इनॉग्रेटेड. कहाँ पे? पणजी. कहाँ पे है? गोवा. सो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, एटलीस्ट दिस मच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या? कि एटलीस्ट आपको लोकेशन पता हो. 37 नेशनल गेम्स, पणजी, गोवा. नाउ हैदराबाद inaugurated its first solar roof cycle track हेल्थवे. ठीक है, फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ पे? हैदराबाद. नाम क्या है? हेल्थवे. ठीक है, फर्स्ट क्या है? सोलर रूफ साइकिलिंग साइकिलिंग ट्रैक, नाम हेल्थवे है हैदराबाद में. नाउ द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस बॉडी. क्या नाम है? मेरा युवा भारत. MY भारत, माय भारत. एम aim is to serve as a pivotal mechanism for youth development and with a strong emphasis on technology driven solution. ठीक है, यूथ के डेवलपमेंट के लिए और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन. आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम, राइट? नैनो टेक्नोलॉजी, देन ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, राइट? सो मेरा युवा भारत आपको याद रखना है. थोड़ा सा एम, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस एंड यूथ डेवलपमेंट. ओके, देन ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव कहाँ पे? शिलोंग. कहाँ पे है? मेघालय. मेघालय, शिलोंग. यहाँ पे और कुछ है? ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, शिलोंग में. ओके, ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव. और कुछ इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें मेघालय की, तो गारो, खासी, जैंतिया क्या है? हिल्स है यहाँ पे मेघालय अगर हम बात करें. ओके, दिस इज मेघालय. यहाँ पे अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं इंडिया के,
सो दिस इज मेघालय। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया हिल्स भी हैं और पे ट्राइब भी हैं इस नाम की। ऑलराइट, सो ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव शिलोंग। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नैनोडैप, दैट इज नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट, लिक्विड में, प्लांट ऑफ द इफ्को, दैट इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। आप बहुत इफ्को इफ्को सुनते हो गए ना गुड़गांव में, अगर आप दिल्ली वगैरह से हो तो इफ्को जॉग इज देयर गुड़गांव में। सो बहुत लोगों को नहीं पता होगा फुल फॉर्म भी। सो दिस इज ए फुल फॉर्म, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। कहाँ की बात हो रही है? ये कलोल, जो कि है गांधीनगर, जो कि है अहमदाबाद, हाँ गुजरात। गुजरात में किसकी बात की हमने? नैनो डीएपी, दैट इज नैनो डायमोनिया फॉस्फेट प्लांट। सो दिस abbreviation is also important, full form. Okay, then the Khadi and Village Industries Commission, that is KVIC, क्या इनॉग्रेट किया इनने? रिवैम्प खादी इंडिया आउटलेट एट प्रेस्टिजियस, कहाँ पे? आईआईटी कैंपस दिल्ली में। केवीआईसी ने इनॉग्रेट किया है, ठीक है। खादी इंडिया आउटलेट, आईआईटी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। देन इंडियाज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0, ये आपको अभी ये सेम चीज़ सितंबर में भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। मिशन इंद्रधनुष, दैट इज़ IMI 5.0। क्या ये इम्यूनाइजेशन कैंपेन है लॉन्च बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, इसके लिए फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन अक्रॉस दी कंट्री। कई सारी चीज़ें इसमें ली गई हैं, ठीक है। सो आपको जो बेसिक याद रखना है वो है चिल्ड्रन, विमेन, मिशन इंद्रधनुष। इवन जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनको वैक्सीन वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए, वैक्सीनेशन देने के लिए, उस चीज़ के लिए बेसिकली है, दैट इज़ क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन कैंपेन। ओके, मिशन इंद्रधनुष 5.0। समटाइम्स द क्वेश्चन इज लाइक दैट कि आपको ये दे दिया और किस मिनिस्ट्री के अंडर है, सो हेल्थ मिनिस्ट्री, या फिर आपको दे दिया ये नाम और आपको छोटे छोटे स्टेटमेंट्स दे दिए किससे रिलेटेड है मिशन इंद्रधनुष। फार्मर्स के लिए है क्या? हाँ, फार्मर्स के इरीगेशन के लिए है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इंद्रधनुष, रेनबो, हाँ फार्मर्स का कुछ हो सकता है, राइट। सो दिस इज फॉर इम्यूनाइजेशन कैंपेन, बच्चे एंड विमेन, मिशन इंद्रधनुष 5.0। देन उत्तर प्रदेश स्टेट का जो इम्पोर्टेंट है हमने वो लिया है। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड दिस वॉज अबाउट गैंजेटिक डॉल्फिन। सो यूपी के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट। क्या बोला इनने? कि जो गैंजेटिक डॉल्फिन है इसको हमने मान लिया भाई स्टेट का एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले जो हैं, तो स्टेट्स एक्वेटिक एनिमल गैंजेटिक डॉल्फिन को यूपी में। और इस कैंपेन का नाम मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 कैंपेन। ओके, सो इतना याद रखना है, गैंजेटिक डॉल्फिन एक्वेटिक एनिमल किसका? यूपी का। एंड द कैंपेन इज मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023। देन रिलायंस जियो has entered into a strategic partnership with Plume Services to enhance the digital lives of its nearly 200 million, ठीक है, जो भी इसके यूज़र हैं 200 मिलियन उनके लिए। नाउ ये नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, केरला हैज़ मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन in the world of construction with the inauguration of Amaze 28, the state's first building constructed using 3D printing technology. Very very important. क्या बनाया इन्हें? Amaze 28 नाम है स्टेट का पहला क्या बिल्डिंग, जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ किससे? 3D प्रिंटिंग से। अगर हम इंडिया की बात करें तो फर्स्ट हुआ था कहाँ? बैंगलोर। क्या हुआ था कंस्ट्रक्ट? दैट यू टेल मी। क्या बनाया था? बैंगलोर में था फर्स्ट 3D कंस्ट्रक्टेड। नाउ बिल्डिंग की हम बात करें केरला का तो अमेज 28। सो दिस कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चंस कि अमेज 28 दे दिया एंड किस चीज़ से रिलेटेड है वो पूछ लिया, 3D प्रिंटिंग कौन से स्टेट का है? सो केरला, राइट। देन फेस्टिवल, तो इसमें हम जो फोक फेस्टिवल है कोई स्टेट के फेस्टिवल है वो भी हम इसी में ले रहे हैं नेशनल में ही, इम्पॉर्टेंट जो भी है। ऑल्दो आई मेक अ सेपरेट वीडियो दैट विल बी अबाउट ऑल दीज फोक फेस्टिवल्स, या फिर कुछ भी आपके स्टेट के जो फेमस फेस्टिवल्स हैं, हॉर्नबिल वगैरह नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे हैं। देन ऊपर के JNK लद्दाख वगैरह के बहुत सारे हैं। सो आप ये देख रहे हो ये भी ईस्ट का है।
नॉर्थ ईस्ट मेरा होंगशबा, कहाँ पे, इम्फाल। तो होंगचुंगबा आपको याद रखना है, और क्या याद रखना है, इम्फाल, बस। इम्फाल में सेलिब्रेट हुआ। स्टेट, यू टेल मी। ओके, देन यस बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड दी ओएनडीसी क्रेडिट गिफ्ट कार्ड, ओएनडीसी का नेटवर्क गिफ्ट कार्ड। दिस move makes Yes Bank the first bank in the country to issue such a card in partnership with इसके साथ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। फर्स्ट थिंग इज ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, यस बैंक ने किया है और ये पहला बैंक है जिसने ऐसा कार्ड इशू किया है। किसके साथ पार्टनरशिप में, ओएनडीसी, दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। देन वन मोर स्टेट का न्यूज़, तमिलनाडु सीएम हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम क्या है इस प्रोजेक्ट का, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर स्पीशीज। ओके, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, कौन से स्टेट, तमिलनाडु। एम नाम से ही पता चल रहा है, एंडेंजर है, उसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड कंजर्व। ओके, देन इंडियाज एक्सपैंडिंग ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज सेट टू रीच न्यू हाइट्स विद द कंट्रीज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस। क्या नाम है, नमो भारत, पहले क्या नाम था, रैपिडेक्स। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंट्री का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, नाम है नमो भारत, अर्लियर नेम वाज रैपिडेक्स। उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है क्या, क्लीनलीनेस कैंपेन, क्या नाम है, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने कहा, हर स्टेट न्यूज़ नहीं लिए मैंने, बट जो कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो स्टेट की हैं बट इम्पॉर्टेंट है, दैट वी हैव टू इंक्लूड सर। ओके, सो उत्तर प्रदेश का ये लॉन्च किया क्लीनलीनेस कैंपेन, क्या नाम था, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। देन सीसीआई, दैट इज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हैज गिवन इट्स अप्रूवल, किसके लिए, मर्ज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मर्ज करने के लिए। किसने दिया है अप्रूवल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सम ऑफ दी जो भी मर्जर्स रहते हैं वो, या किसी ने किसी को एक्वायर किया है, ऐसे तो बहुत सारी डील्स होती हैं, बट कुछ इम्पोर्टेंट हैं। अगेन वन मोर एक्विजिशन जो हम बात कर रहे थे, भारती ग्रुप हैज अनाउंस्ड इट्स एक्विजिशन ऑफ फ्रेंच इंश्योरर एक्सिस 49% स्टेक इन भारती एक्से लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, एक्से लाइफ इंश्योरेंस, कितना, 49%, भारती ग्रुप ने। अब एक फ्लाईओवर है, न्यूज़ में रहा इसलिए हैव गिवन अ फ्लाईओवर नेम श्रद्धांजलि, कहाँ पे, गुवाहाटी, कहाँ पे, असम। ओके, देन इज असम दी ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो सारे जो भी सेवन सिस्टर्स हैं, जो भी स्टेट है असम के अलावा, उनके साथ बाउंड्री फॉर्म करता है, यू टेल मी। ओके, चलो, श्रद्धांजलि, गुवाहाटी, असम। देन द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे, तेलंगाना, नेम द सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। So firstly, name is important, Saraka Central Tribal University. Then place is important, Mulugu district. State is also important, Telangana. है क्या, Tribal University. Now Zomato has introduced a hyper local delivery service. क्या नाम है, Extreme. Aim क्या है, to leverage the extensive fleet of over 3 lakh two-wheeler delivery executives that Zomato has at its disposal. It is designed to cater the need of both small and large businesses, intra-city delivery of small packages. Okay, very well understood. क्या है नाम, जोमेटो का है नाम, एक्सट्रीम है। एम क्या है, अब जैसे आपको पता ही है बहुत ज़्यादा फ्लीट है इनके पास, टू व्हीलर्स का है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली टू व्हीलर्स इज कॉस्ट कटिंग के लिए, कार से डिलीवर करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, सबके पास है टू व्हीलर, इजीली अवेलेबल है, इकोनॉमिकल है, दैट्स वाई टू व्हीलर।
पेट्रोल कम लगता है, ऑर्डर से आप जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ तो फ़ायदा हो ही रहा था जब आप डिलीवरी कर रहे हो, ठीक है, फूड का जो हम कर रहे हैं, जैसे स्विगी हो गया वैसे ही जोमेटो का। तो इनने क्या और चीज़ शुरू की है, कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें जल्दी कुछ पहुँचाना है किसी और दूसरे सिटी में। तो इनने क्या किया है, स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसेस के लिए स्मॉल जो पैकेजेस हैं वो इंटर सिटी, इधर उधर एंड इंट्रा सिटी। ओके, इंट्रा सिटी डिलीवरी ऑफ स्मॉल पैकेजेस, क्या नाम है, एक्सट्रीम। तो उधर आता है एक्सट्रीम किसका है, तो जोमेटो का, इंट्रा सिटी के लिए। ओके, इंट्रा सिटी। देन ये जो आपका पोर्ट है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है कुछ टाइम से। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैफा पोर्ट कहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन कुड बी दिस, इजराइल में है। कौन ऑपरेट कर रहा है, अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, APSCZ, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बस एज आई सेड न्यूज़ में रहा है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। हैफा पोर्ट कहाँ पे है, कौन सी कंट्री में है, क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, तो द आंसर इज इजराइल। Now the Department of Animal Husbandry and Dairying, इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवील ए हेल्प, ए क्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, कहाँ पे, झारखंड में। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मैंने यहाँ क्यों स्पेसिफाई किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग क्या किया है, ए हेल्प। सो दिस फुल फॉर्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ए क्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, स्टेट इज झारखंड। ठीक है, तो सेम स्टेटमेंट से मल्टीपल क्वेश्चंस कैन बी देयर। स्लाइटली सोर एंड salty chirpy, a naturally fermented cheese prepared from the milk of Arunachali yak, has received the geographical indication tag। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, GI टैग्स वाले, तो हम हर मंथ में लेंगे वो, जो भी GI टैग्स मिले हैं जिस भी चीज़ को। अरुणाचली याक, तो हाई एल्टीट्यूड पे जो याक होता है वहाँ पे, उसकी हम बात कर रहे हैं। क्या है, चोबी इज दी नेम, फर्मेंटेड, नेचुरली फर्मेंटेड चीज़ है ये, स्टेट अरुणाचल। ठीक है, क्या मिल गया इसको, GI टैग मिल गया, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसके आगे विल सी इन दी नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो वील कवर, डोंट वरी, वील कवर, ये अक्टूबर का हम स्टार्ट कर रहे हैं पर हम इससे अब पीछे चलेंगे। ठीक है, सितंबर, फिर जो और पीछे वाले हैं अगस्त वगैरह, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई होंगी एटलीस्ट 2023 की, ऑल ऑफ दैट वील कवर। और फिर आगे दूसरे सब्जेक्ट भी देखेंगे, दैट इज़ जोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एंड जो भी जैसे मैंने बात की इनमें भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वैसे ही स्टेट्स हो गया, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें बेसिक है, इतना एफर्ट नहीं है पर रिटर्न्स ज़्यादा है, राइट, सो एवरीथिंग इज अबाउट रिटर्न्स। तो स्टेट्स वगैरह हम देखेंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक। सो इतना ही फॉर टुडे, थैंक यू।